फर्स्ट एड फायर फाइटिंग। आप लोग प्लांट के अंदर रहते हैं, है ना, प्लांट के अंदर ये एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे हैं, तो इसका यूज़ किस प्रकार करना है, कैसे क्या करना है और आग होती क्या उसके बारे में आपको बताया था। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? कहानी। कहानी सुनकर मुझे अच्छा रहेगा ना क्लास का। तो किसी प्लांट की बात है, जैसे आप जैसे वर्कर अभी अलग अलग जगहों में काम करते हो, है ना, तो पावर प्लांट है, पावर प्लांट होता है जहाँ पे बिजली बनती है। क्या बनती है? बिजली। तो वहाँ पे क्या होता है, 400 kV स्विच यार्ड होता है, बहुत हाई पावर करंट रहता है जहाँ पे। तो वहाँ से फायर कॉल मैसेज हमको आया कि आग लगी है। हम वहाँ पहुँचे। अब अक्सर जो है फायर वालों से क्वेश्चन जो आम होता है हमारे लिए कि आपको फ़ोन कब किया और आप कब आ रहे हैं। वो को कूद के तो जा नहीं सकते, ट्रैफिक रूल हमको भी फॉलो करना पड़ता है। तो हम कितनी भी जल्दी पहुँचे, एक चीज़ हम सब बोलते हैं, आपको कब फ़ोन किया और कब आ रहा है, इतना लेट आया। दूसरी बात उन्होंने बोली कि बोला आपको फायर एक्सटिंग्विशर, इतनी देर से चला रहा हूँ, चल नहीं रहा। हम लोग एक्सटिंग्विशर की तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, आपको बुझाया। आग बुझाने के बाद हमसे पूछा, हाँ बोलिए। बोला आपका एक्सटिंग्विशर इतनी देर से चला रहा हूँ, चल नहीं रहा। वो जो है केमिकल फोम एक्सटिंग्विशर, तो पहले का एक्सटिंग्विशर हुआ करता था, क्योंकि ये बात जो है आज से 17-18 साल पहले की है। तो ये केमिकल फोम एक्सटिंग्विशर हुआ करता था, जिसमें पानी होता था और 2 केमिकल होते थे। उसमें एक बाल होता था, उस बाल को घुमा के उसको हिलाना पड़ता था, दोनों केमिकल आपस में मिलते थे, फिर फोम बनता था। अब उस एक्सटिंग्विशर को वो चलाने वाले थे किस पे? लाइव करंट पे, जो चालू करंट होता है उस पर चलाने वाले थे। अब उसके अंदर क्या होता है, पानी भी होता है। अगर उस करंट पे एक्सटिंग्विशर को वो आग पे उस एक्सटिंग्विशर को चला देते हैं, तो क्या वो बताने के लिए हमको बचते हुआ थे, है ना। तो पहले तो कांपने लगे। हमने पूछा भाई कैसे चला रहे थे, बोले इसको मार रहा हूँ जोर से। मैंने कहा उसको बोल कर घुमाना पड़ता था, तो उनको तो चलाना नहीं आता था। दूसरा, कहाँ पे चला रहा ये पता नहीं था, है ना। अभी अगर वो एक्सटिंग्विशर वहाँ चल जाता तो क्या होता, है ना। तो ये जो चीज़ जो क्लास आपको दी जा रही है, ये इसी कारण से दी जा रही है कि सही जगह पे सही प्रकार से और सही एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर जाए। क्योंकि एक्सटिंग्विशर तो रखे आग बुझाने वाले हैं, लेकिन हर किसी को अलग अलग जगह चलाना है। एक ही जगह, मतलब हर प्रकार की आग में एक एक्सटिंग्विशर नहीं चलाया जाता, क्योंकि उसको बुझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसीलिए प्लांट में जो इतना खर्चा करके डिप्लॉय किया गया है, क्यों किया गया है? कोई भी आग स्टार्टिंग में चिंगारी होती है, माचिस से जल्दी चिंगारी होती ना, फिर वो आग बड़ी होती है ना। उस छोटी सी जो चिंगारी है उसको अगर बुझा दो तो एक बड़ी आग जो है उससे बचा जा सकता है। तो इसीलिए प्लांट में इसको लगाया गया है। अभी अगर मान लो आग लगे, हम जाके इसको ऑपरेट करके आग को बुझाएं, तो फिर इसको लगाने का मतलब क्या है? हम तो फायर गाड़ी के साथ में आएंगे, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं हमारे, है ना, पूरी तरह से तैयार गाड़ी रहती है। अब आगे अगर इससे हम आपको बुझाने तो मतलब नहीं, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बुला के बैठाने का मतलब ये है कि एक तो आपको इसके बारे में पता चले, किस प्रकार इसको चलाया जा सकता है, और अपने आप को आप बचा सकते हो। इनके साथ इसी जगह फंस गए, जहाँ पे चारों तरफ आग फैली, आपको वहाँ से निकलना है। अगर आपको इसको चलाना जानते हो, आप उसको चला के बस बाहर निकल सकते हो ना, अपने आप को बचा सकते हो, अपने दोस्तों को बचा सकते हो। तो इसीलिए आपको जो है इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज क्लास में हम 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? 5 क्वेश्चन का आंसर। जैसे आग क्या होती है जानते सभी है, लेकिन अगर किसी को बोलूँ आप बताओ आग क्या होती है, क्या समझते हो आग से? आग क्या होती है, क्या समझते हो आग से? क्या होती है? कुछ भी बोलो जो आपको आग से जो समझते हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बताओ आग से क्या समझते हो? 2 पदार्थ के रिएक्शन से बहुत बढ़िया, धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, और उष्मा निकलता है, उसको अपन आग बोलते हैं। आप बताओ इससे क्या मुझे पता चलेगा आपके बारे में, आपके मन में आग के संबंध में क्या है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बताओ आप क्या समझते हो आग से? कुछ आग बोला आपको, कुछ जानते हो उसके बारे में? क्या जानते हो? जो जानते हो बताओ। बहुत बढ़िया, आप बताओ। हाँ, क्या समझते हो आग से, जो मन में है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। पहला क्या है? आग क्या है? ठीक है, क्या है? आग क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आग जलती
कैसे है, ठीक है, हो गया। तीसरा, आग फूंकती कैसे है, ठीक है। अगर ये 3 क्वेश्चन तक हम आ गए तो फिर जो चौथा क्वेश्चन है वो अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, आग बुझती कैसे है, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है, आपका कर्तव्य, मतलब आग लगे तो आपकी ड्यूटी क्या है ना, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे, ठीक। इस 5 क्वेश्चन के आंसर से आप समझ जाओगे कि आग होती क्या एक्चुअली में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आग क्या है, ठीक। आप लोगों ने जैसे बताया, किसी ने धुआं का जिक्र किया, किसी ने 2 पदार्थ का जिक्र किया, ठीक है। तो आग जो है, कोई भी पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कागज हो सकता है, ठीक है। उसको इतना टेम्परेचर मिले कि वेपर बने, ठीक है। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में ये कि आग एक रासायनिक क्रिया है, क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी फ्यूल मैंने किसको यूज किया है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जो भी, उसको फ्यूल वर्ड यूज किया। तो कोई भी पदार्थ जिसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण हो, और जो मिक्सचर जो बन रहा है उसको टेम्परेचर मिला हुआ जिससे वेपर बना है, ऑक्सीजन उसके साथ मिली, ऑक्सीजन मिली तो क्या होगा, वो एनर्जी छोड़ेगा, क्या करेगा, एनर्जी छोड़ेगा। तो एक हम बोलते हैं फायर ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, फ्यूल मतलब लकड़ी, कागज, कपड़ा, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी, ठीक है, फ्यूल। उसको क्या मिला, टेम्परेचर मतलब उष्मा, गर्मी, ठीक है, टेम्परेचर मिला। अब टेम्परेचर से क्या हुआ, ये गर्म हुआ, इसका वेपर कन्वर्ट हुआ, इसको मिली ऑक्सीजन, क्या मिली, ऑक्सीजन या एयर। तो वो जो क्या बोलते हैं, वेपर बना है, वो किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, और आग जली, क्या जली, आग जली। अभी बदले में हमको क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी, हीट मिलेगी ना, आग जलती तो उष्मा मिलेगी, स्मोक, धुआं मिलेगा, जैसे आपने बोला धुआं, है ना। जब आग जलेगी तो एक तो उष्मा मिलेगी, धुआं मिलेगा, अलग अलग प्रकार की गैसेस, जो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और भी जो गैसेस है, वो गैसेस जनरेट होगी, है ना। अब क्या है, इतना फ्यूल हमारे पास है, इतना टेम्परेचर हमारे पास है, और इतनी ऑक्सीजन हमारे पास है, तो ये तो एक बार में चल के खत्म हो गई। अब इस आग को कंटिन्यू भी रखना है, तो चौथी चीज इसमें जोड़ी गई है, चेन रिएक्शन। क्या जोड़ी गई है, चेन रिएक्शन मतलब उस आग को कंटिन्यू जलने के लिए, मतलब वो फ्री रेडिकल उसके छोड़े, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो कि अभी ये चीज जल रही है, इसमें इतनी गर्मी आ रही है कि वो बगल वाले को भी गर्मी दे रही है ना। वो ये गर्म हुआ, इसमें आग जली, इसकी जो गर्मी से ये गर्म हुआ, इसका वेपर बना, ऐसे करते 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 कोई भी चीज क्या होगी, कंटिन्यू जल रही, तो क्या कहलाई वो, चेन रिएक्शन। तो 4 चीज, पहली जलने वाली चीज, दूसरी टेम्परेचर या उष्मा, तीसरी ऑक्सीजन, और चौथी कंटिन्यू जलता रहे तो चेन रिएक्शन। तो इन 4 चीजों से क्या बनती है, आग। अब जब बात आती है आग को, मतलब आग जलती के साथ आपको समझ में आया, है ना। इन 4 चीज में से अगर एक चीज को भी हम हटा दें तो क्या होगा, अभी मैंने जो फ्यूल जल रहा था उसको हटा दिया, आग बुझ गई, है ना। अभी अगर मान लो फ्यूल को नहीं हटाया मैंने, ये ऑक्सीजन की सप्लाई हटा दी, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तब भी आग क्या होगी, बुझ जाएगी, है ना। तीसरा मैंने क्या किया, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया, ठंडा कर दिया, तो क्या होगा, बुझ जाएगी। तो मतलब समझ गया, आपकी चेन रिएक्शन जो हो रही है, कंटिन्यू चलने के लिए हो रही है, इसको हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। तो इसी सिद्धांत के ऊपर में इन एक्सटिंग्विशर को क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब आग बोलने से आप लोग सभी का समझते हैं, एक आग। अब आग का वर्गीकरण किया गया, क्यों किया गया, उसके जलने के आधार पे, उसके बुझने के आधार पे, उसके कंट्रोलिंग के आधार पे उसको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया, जिससे क्या है कि हमें पता चल जाए कि भाई हाँ इस प्रकार की आग है, तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करना है। जैसे मैंने बोला सही टाइम पे सही एक्सटिंग्विशर यूज करना है, तो वो एक्सटिंग्विशर कैसे पता चलेगा, जब आप आग को पहचान पाओगे। अब आपके लिए अभी क्या है, आग सिर्फ आग है, हमारे लिए आग के भी प्रकार है, ठीक है। तो उस आग के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, मतलब आग का वर्गीकरण, ठीक। तो सबसे पहली कैटेगरी आग की हमने रखी ए क्लास फायर। क्या रखी, ए क्लास फायर। अब इसको समझने के लिए भाई ए क्लास फायर किसको बोलेंगे, कोई भी चीज
जो जलने के बाद राख बचे, क्या बचे? राख। जिसके जलने के बाद राख बचती है वो सारी चीजें आती है ए क्लास फायर की कैटेगरी में। किसमें आती है? ए क्लास। ठीक है। अभी कपड़ा जलेगा तो राख बचेगी, लकड़ी जलेगी तो राख बचेगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो जलने के बाद क्या बचे? राख बचे, उन सबको रखा गया है ए क्लास फायर की कैटेगरी में। ठीक, कौन सी क्लास फायर है? ए क्लास। ठीक है। अब आता है इसको बुझाने के लिए। इसको बुझाने के लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग मेथड है कूलिंग। क्या है? कूलिंग। कूलिंग मतलब ठंडा करना। इसको बुझाया जाता है ठंडा करके। क्या करके? ठंडा करके। ठीक है। अब ठंडा करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगी? पानी। क्या रहेगा? पानी। ठीक है। तो वाटर। तो ये तीन चीज इसमें आ गई। ए क्लास फायर आपने पहचान लिया, जो जलने के बाद राख बचती है। उसको बुझाने के लिए ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए क्या यूज करते हैं? पानी। ए क्लास फायर क्लियर? अभी पहचान लोगे ए क्लास फायर किसको बोलते हैं? जिसमें पानी को नहीं बोलते ए क्लास फायर, जिसमें राख बचता है उसको बोलते हैं ए क्लास फायर, और उसको बुझाते हैं पानी से। अब ये चीज क्यों बता रहा हूँ ये भी आगे समझ में आएगी। नेक्स्ट आता है बी क्लास फायर। क्या आता है? बी क्लास फायर। ठीक है। अभी ए क्लास फायर में हमने वो चीज रखा जो एक तो सॉलिड है, ठोस है, दूसरा क्या है? जलने के बाद में राख बचेगी, है ना। तो बी क्लास फायर में ये मान लो कि जो लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, इसमें हो तरल पदार्थ में समझते हो क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या चीज है? तरल पदार्थ है ना। तो अब तरल पदार्थ पे अगर मान लो आग लगी, हमने पहले आपको बुझाया था पानी से। अब ये तरल पदार्थ पे अगर आग लगी और हमने उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा? पानी भारी होता है, पेट्रोल डीजल हल्का होता है, क्या होगा? वो ऊपर आ जाएगा, आग और फैल जाएगी। ठीक है। तो अब ये चीज दिमाग में आ गई हमारे कि हम लिक्विड जो जिसमें आग लगी है उसमें पानी नहीं डाल सकते, है ना। अब उसको कैसे बुझाना? उसको बुझाने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं बी क्लास फायर, उसके लिए यूज करते हैं ब्लैंकेटिंग मेथड। क्या? ब्लैंकेटिंग मेथड। ढकना। क्या करना है? ढकना। ब्लैंकेटिंग या स्मूथनिंग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। आप इतना समझ लो, ढकना। तो इतना पता चल गया भाई, जो लिक्विड में आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम पानी डाल नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको ढक सकते हैं ना। अब ढकने के लिए क्या यूज करना? तो जैसे एक्सट्रूशन के बारे में जो बताऊंगा ड्राई केमिकल पाउडर यूज हो सकता है। दूसरा जो है फोम एक्सट्रूशन है। अच्छा, हम यूज करते हैं नॉर्मली फोम एक्सट्रूशन। अब फोम एक्सट्रूशन क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा साबुन का जो झाग होता है हल्का होता है ना। तो उस आग के लिए क्या यूज करते हैं? उस झाग को यूज करते हैं। उस झाग से क्या होगा? उसके ऊपर एक परत बना लेगा और ऑक्सीजन की जो एंट्री है उसको रोक देगा, तो क्या हो जाएगा? ब्लैंकेटिंग हो जाएगी, ढक दिया, है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोम एक्सट्रूशन। बी क्लास फायर कौन सा फायर? कौन सा फायर? लिक्विड। पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सब किसमें आते हैं? बी क्लास फायर में आते हैं। और इसको बुझाने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? ब्लैंकेटिंग होता है यार। ब्लैंकेटिंग मतलब ढकना। ढकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोम एक्सट्रूशन। एक टिपिकल फोम एक्सट्रूशन बोलते हैं जिसको हम यूज करते हैं। समझ में आ गया बी क्लास फायर? यस सर। जोर से बोलो थोड़ा। यस सर। मुझे सुनाई देता मुझे, इससे जोर से चिल्लाना पड़ता है। ठीक है। तो बी क्लास फायर क्लियर हो गया। ए क्लास फायर क्या था? राख। जो जलने के बाद राख बचता है। ए क्लास फायर बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? पानी। क्यों पानी यूज करते हैं? उसको ठंडा करना पड़ता है। बी क्लास फायर, बी क्लास को बुझाने के लिए यूज क्या कर रहे हैं? फोम या डीसीपी एक्सट्रूशन यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? उसको ब्लैंकेटिंग करना पड़ता है, ढकना पड़ता है। उसमें ऑक्सीजन की जो एंट्री है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, एयर की सप्लाई जो उसको काटना पड़ता है। तो बी क्लास फायर हमारा किससे पूछता है? ब्लैंकेटिंग से पूछता है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है सी क्लास फायर। ए सॉलिड, लकड़ी, कागज, बी लिक्विड, सी क्लास आपका हो गया गैस फायर। क्या हो गया? गैस फायर। ठीक है। अब गैस फायर में कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। अगर मान लो किसी सिलेंडर से कोई गैस लीकेज, गैस मतलब ज्वलनशील, गैस पॉइजनस भी होती है, ज्वलनशील भी होती है ना। कुछ ऐसी होती है जो बिना किसी उसकी भी होती है ना। तो अगर मान लो एलपीजी सिलेंडर लीकेज है तो उसमें आग लगी है, अभी मैं उस आग को बुझा सकता हूँ, लेकिन वो जो लीकेज उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं उस आग को नहीं बुझाऊंगा। क्यों नहीं बुझाऊंगा? कारण बता सकता कोई? अगर ये सिलेंडर में एसिटिलीन है या एलपीजी लीकेज हो गया और आग लग गई, ठीक है, सिलेंडर में आग लगी पर्टिकुलर, अड़ोस पड़ोस में कुछ नहीं, सिर्फ एक सिलेंडर है,
अभी मैं ऐसी जगह पे आग लगी जहाँ पे मैं रेगुलेटर बंद नहीं कर सकता उसका, क्योंकि रेगुलेटर के बाद पहले आग लगी है। अगर मान लो इस आग को मैं बुझा लेता हूँ लेकिन उसका लीकेज में कंट्रोल नहीं कर सकता तो उस आग को नहीं बुझाऊंगा। क्यों नहीं बुझाऊंगा? कारण बताता हूँ। और कुछ किसी के दिमाग में पूछा था? चलो मैं बताता हूँ। अभी इस सिलेंडर से एसिटिलीन या एलपीजी निकलेगी। ठीक, एलपीजी क्या होती है? हवा से भारी होती है। एसिटिलीन क्या होती है? हवा से हल्की होती है। हाइड्रोजन हवा से हल्की होती है। ठीक है, तो ये मान लो कि अगर इसमें से गैस लीकेज है, कोई सी ज्वलनशील गैस नहीं है, इसमें आग लगी है, पहले मैंने क्या कहा था? पहले वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वेपर। अभी ये तो ऑलरेडी वेपर में है ना, तो इसमें क्या बनना? मिक्सचर बनना। एयर के साथ मिक्स होना ना, तो बिल्कुल सिलेंडर के पास में तो मिक्स हो नहीं जाएगा, थोड़ी दूरी पे मिक्स होगा, तो मतलब थोड़ी देर तो ठंडा एरिया है ना। अभी क्या, अगर मान लो इसकी आग को मैंने बुझा दिया, अब ये गैस लीकेज हो रही होते फिर के गई वो बिल्डिंग में जहाँ काम चल रहा है वहाँ तक गैस गई, और वहाँ पे जो ये ग्राइंडर है वो जस्ट जैसी जला उसको स्पार्क मिलेगा और क्या होगा? एक साथ क्या होगा? एक साथ जलेगा। पहले तो यहाँ जस्ट लिमिटेड यहीं पे जल रही थी, अभी कहाँ तक पहुँच गई? वो वहाँ तक पहुँच गई। और लकड़ी जलेगी तो स्टार्टिंग से जलते जलते पीछे आएगी, है ना। गैस जब जलेगी तो एक साथ पूरी भ्राम, मतलब पूरा एरिया मैंने रिस्क में डाल दिया। अभी बीच में ओएनजीसी मुंबई में हुआ है, पूरा प्लांट उड़ा है। क्यों? मतलब गैस को क्या स्पार्क अगर मिला, वहाँ से स्पार्क मिलेगा, यहाँ तक पूरा जो इम्पैक्ट पूरा एक साथ में ब्लास्ट होगा। और एलपीजी क्या होती है? घंटों में भर जाती है और चेन ब्लास्टिंग करती है, जैसे ये ब्लास्ट होगा ऐसे करके ब्लास्टिंग करती है। तो गैस फायर में एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आग लगी है, लीकेज है, तो आपको सिर्फ सबसे पहले उसका रेगुलेटर सप्लाई बंद करना है। क्या बंद करना है? रेगुलेटर सप्लाई। ठीक है, आपने सप्लाई बंद कर दी तो क्या कर दिया? उसको खाने के लिए नहीं दिया। जब खाने के लिए नहीं दिया तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन मतलब इंग्लिश में, हिंदी में उसको बोलते हैं भूखा मारना। ठीक है, अगर आपने रेगुलेटर के बाद कहीं लीकेज है, आपने सिर्फ रेगुलेटर बंद कर दिया तो क्या होगा? आपका गैस फायर अपने आप बुझ गया, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा, भूखा मर गया वो, है ना। तो गैस फायर में हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं? आग को देखते हैं, आग को नहीं, सप्लाई को देखना है। आपने अगर रेगुलेटर बंद कर दिया तो अपने आप आग बुझ जाएगी, है ना। तो गैस फायर में क्या ध्यान रखना है? अभी जैसे मैंने बोला सिलेंडर चल रहा है, एक चीज और होती है, हमने इसमें मतलब फायर कॉल अटेंड किया, 21 साल मेरी सर्विस हो रखी है, अलग अलग जगह पर ड्यूटी किया हूँ, हमने एलपीजी सिलेंडर सामने बढ़ते हुए देखा है। तो एक चीज मैंने बेसिक नोट करी, जो सिलेंडर लीकेज हो रहा है वो बहुत कम ब्लास्ट होता उसके बगल वाला। कारण क्या है? ये सिलेंडर यहाँ रखा, यहाँ लीकेज है, आग जा रही है सिलेंडर पर। गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? गर्म होती तो फैलती है ना। अब ये जो आग है इस सिलेंडर पे पड़ रही है, इस सिलेंडर के अंदर की गैस गर्म हो रही है, ये फैलेगी और ये सिलेंडर क्या होगा? ब्लास्ट होगा। समझ गए? ये सिलेंडर तो क्या है, थोड़ी डिस्टेंस पर रख के जला रहा हूँ, माचिस दे रहा हूँ उसको, है ना, और माचिस फाड़ के दे रहा हूँ। अभी हम आग लगाते हैं, माचिस हमारे हाथ में रहती है, तो वो माचिस दे रहा है उसको, बोले तू जल, मैं तो नहीं जलूंगा। बात समझ में आया? तो अभी जैसे सिलेंडर चल रहा है, अगर मैंने सिलेंडर को बाकी सिलेंडर से अलग कर दिया, है ना, लीकेज में कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे पता है, मैंने क्या करा? सिर्फ सिलेंडर को ठंडा रखा, उस आग को जलने दिया। तो क्या होगा? घरों में होता है एलपीजी सिलेंडर का, है ना, घर में अगर एलपीजी कहीं आग लगे, उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं घर की फायर के बारे में। तो क्या करना? सिलेंडर को सेफ जगह पर रख देना, सिलेंडर को ठंडा रखना हो, क्या होगा? आग अपने आप जलती रहेगी, गैस निकलेगी और बुझ जाएगी, है ना। कहीं कहीं आपने देखा वो वीडियो वगैरह हम देखते हैं आजकल, पानी डाला और ब्लास्ट कर लिया, उसके पीछे कारण क्या होता है? अगर मान लो ये सिलेंडर गर्म है, क्या है? गर्म है, और इसके ऊपर अगर मैं पानी डालता हूँ तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, और गर्म होती है फैलती है, चलता है ना मेटल। तो जैसे मैंने पानी डाला इस पर, तो क्या होगा? इसका क्रैक पड़ जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो अगर सिलेंडर बहुत देर से ज़्यादा जल रहा है और गर्म है, उसके ऊपर पानी नहीं डालना, क्योंकि गर्म सिलेंडर में अगर पानी डालोगे तो क्या करोगे? रिस्क ले लोगे, है ना। तो गैस फायर क्लियर? बुझाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक तो स्टारवेशन, दूसरा अगर मान लो हम आग को बुझा कर रेगुलेटर बंद कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? डीसीपी एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं उसके, ड्राई केमिकल पाउडर, क्योंकि ये क्या करता है? वहाँ की ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देता है। तो उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ हो गया, हम उसको जो रेगुलेटर बंद कर सकते हैं। दूसरा गीला बोरा वगैरह रख के जो है वो भी कर किया जा सकता है ना। समझ में आया? या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके वहाँ की एरिया को जो है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हवा से भारी होती है, वो क्या करेगी? वहाँ की ऑक्सीजन को हटा देगी, वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, तब हम उसके रेगुलेटर को बंद कर सकते हैं। तो गैस फायर क्लियर हो गया? यस सर। है ना। सी क्लास फायर क्लियर हो गया?
आवाज नहीं आ रही। यस सर। हो गया ना, ए क्लास क्लियर, यस सर। बी क्लास क्लियर, यस सर। सी क्लास क्लियर। यस सर। अब आती बात डी क्लास की, ठीक है। डी क्लास फायर में रखा गया है मेटल फायर। इसको डी क्लास फायर में, डी क्लास फायर में रखा गया है मेटल फायर। अब मेटल, लोहा जलता है? नहीं। मेटल में क्या क्या आता है? आयरन। मेटल में क्या क्या आता है? मेटल में क्या क्या आता है? धातु क्या होती है? आयरन। आयरन और हाँ, ये सब क्या है? धातु है ना। तो मेटल फायर आपने देखा होगा, जो ब्लास्टिंग मेटल यूज होते हैं वो भी क्या होता है? मेटेलिक पाउडर होते हैं। अभी क्या है, जैसे एक्सट्रूशन प्लांट में जहाँ रखते हैं, जहाँ जिस एक्सट्रूशन की जरूरत होती है उस प्रकार उसको रखा जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, मेटल फायर का कोई चांस नहीं, इसलिए उसके लिए आता है डीसीपी पाउडर एक्सट्रूशन, जिसको बोलते हैं TACI, टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड। तो क्या है, जब कॉस्टली भी पड़ता है, दूसरा क्या उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, मेटल फायर का चांस नहीं है यहाँ पे। जहाँ मेटल फायर होता है, जैसे कि जो हमारी ये क्या बोलते हैं उसको, डायनामिक लिमिटेड वगैरह प्लांट है, वहाँ पे अगर मान लो वो हो तो वहाँ पे वो एक्सट्रूशन रखते हैं, है ना। तो डी क्लास फायर कौन सा हो गया? कौन सा फायर हो गया? मेटेलिक। मेटल फायर। समझ में आ गया? ABCD समझ में आ गया। और इनको बुझाने की जो मेथड है वो समझ में आई? यस सर। अभी आप लोग बताऊंगा। पहली मेथड मैंने लिखी थी कूलिंग, किसके लिए? किसके लिए? ए क्लास फायर। एक जोर से थोड़ा सा। ए क्लास फायर। ए क्लास फायर के लिए कूलिंग। दूसरी मैंने लिखी थी ब्लैंकेटिंग, किसके लिए? बी क्लास फायर। बहुत बढ़िया। तीसरी मैंने लिखी स्टारवेशन, किसके लिए? सी क्लास फायर। बहुत बढ़िया, सी क्लास के लिए भी हो सकता है ये। उसके बाद जैसे कोई बहुत सारा जूट वगैरह पड़ा, आग लग रही है, आपने थोड़ा जो जल रहा है वो पोषण को अलग कर दिया तो भी आग बुझ गई, वो भी स्टारवेशन कहलाएगा, ठीक है। चौथा आता है ब्रेकिंग ऑफ चेन रिएक्शन, ठीक है। अब ये ब्रेकिंग ऑफ चेन रिएक्शन क्या है? मतलब जो चेन रिएक्शन कंटिन्यू होना है उसको क्या करना? रोकना। तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सट्रूशन जब ऑपरेट करते हैं तो क्या करते हैं, परत बना लेता है। जो फ्री रेडिकल बोलते हैं ना, जो रिलीज होते हैं और आग जलने के लिए, उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो क्या करता है, चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देता है, इनिबिशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो चौथी मेथड हो गई ब्रेकिंग ऑफ चेन रिएक्शन। अब ये सारी चीज समझ में आ गई? यस सर। आ गई? यस सर। जल्दी कैसे समझ में आ गया? फिर अभी वो बुझाने की टेक्निक क्या समझ में आ गई? कूलिंग के लिए क्या यूज करेंगे? पानी। ब्लैंकेटिंग के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्म। फॉर्म यूज कर सकते हैं, मिट्टी यूज कर सकते हो, है ना, वो भी वही काम करेगी ना। स्टारवेशन के लिए क्या करोगे? जो फ्यूल जल रहा है अलग कर देंगे, भूखा मार देंगे उसको ना। और आपका ब्रेकिंग ऑफ चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये ABCD 4 क्लास समझ में हो गई? यस सर। इसके बाद एक आता है जो एडिशनल जुड़ा है, K क्लास फायर या F क्लास फायर, जो किचन में आग लगती है ना। घर में आग लगती है ना किचन में, किस किस चीज में लगती है किचन में? किचन में किस किस चीज में आग लगती है? सिलेंडर और कढ़ाई में पानी गिर जाए, है ना। तो क्या होता है कि जब किचन की आग, जब इसमें किसी चीज में आग लगती है तो हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं आग के ऊपर। क्या बोला मैंने? हम ध्यान देते हैं आग पे। इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। हम आग पे ध्यान देते हैं। हड़बड़ी में क्या करते हैं, कढ़ाई पलट देंगे, कुछ रखा हमारे पास तो उसमें आग में डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो क्या होगा, आग और फैल जाएगी। अब किचन में डेकोरेशन करके भी पर्दे वगैरह भी लगाते हैं, है ना। और एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जल्दी में काम करने के लिए गैस का चूल्हा ये है, मसाले के डब्बे ऊपर रखते हैं, इसे रखते हैं, है ना। और जैसे तेल जल रहा है, जीरा डालना है, तुरंत झपटेंगे, हमारा कपड़ा जो आग लग गया, आग लगने का चांस है ना। तो कभी भी ये मसाले के जो डब्बे उनको ऐसे सामने नहीं रखना, साइड में रखो, ठीक है। दूसरा, सिलेंडर से लेके बर्नर तक, रेगुलेटर से लेके बर्नर तक जो अपना चूल्हा है, वहां पे कहीं भी आग लगती है, आपको क्या करना है, सिर्फ रेगुलेटर को बंद करना है। हम क्या करते हैं, आग को वो करते हैं, तो रेगुलेटर को बंद कर दो, गैस सप्लाई बंद हो गई, आग बुझ जाएगी। दूसरा, जो बर्तन हमने चूल्हे पे चढ़ाया है ना, उसका ढक्कन हमारे घर में होता है, कढ़ाई में अगर आग लगी, कुछ नहीं करना, ढक्कन उठा उस कढ़ाई में रख देना, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, अपने आप आग बुझ जाएगी ना, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है, जैसे वो हीट और बर्न, ये जो बेगोन स्प्रे वगैरह रखते हैं, ये किचन में कभी नहीं रखते। कारण क्या होता है, जैसे कॉकरोच दिखाई दिया, एकदम से भड़बड़ी में क्या करते, उठाते हो, उसको ऑपरेट कर देते हो, उसके अंदर भी क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। अभी अगर मान लो लाइव करंट के ऊपर, लाइव जो आपका हीट है वो है, उसके ऊपर आप उसको ऑपरेट करते हो तो क्या होगा, आग। मतलब ये मान लो कि आपने पूरे एरिया में कोई ज्वलनशील गैस भर दी, जैसा आपने स्प्रे किया, तो ये पूरा एनवायरमेंट क्या हो गया,
एक प्रकार से ज्वलनशील हो गया, जैसे उसको टेम्परेचर मिले वो पूरा एक साथ जलेगा। तो ये काम क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हीट वगैरह जो किचन में नहीं रखना है, हड़बड़ी में कोई ऑपरेट कर दिया तो ठीक है। उसके अलावा जैसे रात को सोते हैं घरों में 2-3 बाल्टी पानी भर के सो गए, इसका कारण क्या है, इनकेस रात में आग लगे आप पानी का ढूंढोगे, 2-3 बाल्टी अगर भरी हुई हमारे घर में रखी है, इनकेस आग लगी, आग कैसे लगती क्या लगती कोई अभी रिसेंट एक बताता हूँ स्टोरी। आपके पेट्रोल पंप के पीछे रीतिपारा गाँव है, कौन सा गाँव है, पेट्रोल पंप के पीछे जो गाँव है क्या नाम है उसका, है रीतिपारा ना, वहाँ पे केशवानी करके कोई वो है, मतलब घर है, नाम पता नहीं क्या है, उन्होंने घर के अंदर में पूरा कार्टून डंप करके रखा था। कार्टून समझते हो ना, जो ये कागज वगैरह के जो कार्टून के डब्बे हैं वो पूरा घर के अंदर डंप करके रखा था। रात के 3 बजे हमको फायर कॉल मैसेज आया, हम जब वहाँ पहुँचे बगल में पूरा घर कंजस्टेड बना हुआ है, हवा बहुत तेज चल रही थी और थोड़ी दूरी में पेट्रोल पंप है, ठीक है। रात के 3 बजे वहाँ पे जाकर हमने फायर फाइटिंग करी, गली भी कंजस्टेड, रास्ता भी नहीं अंदर जाने के लिए, गाड़ी हमने रोड पे खड़ी करी, रोड से जो है हाउस पाइप बिछाए और वहाँ पे फायर फाइटिंग करी। मतलब इतनी आग थी कि ऊपर की जो एस्बेस्टस की छत थी वो भी नीचे गिर गई, नीचे आ गए पानी हम डाल रहे, ऊपर एस्बेस्टस से पानी निकल के बह जा रहा है। इतना बड़ा वो था कि अगर उसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये पूरा एरिया जो आपका रीतिपारा विलेज का पूरा एरिया, पेट्रोल पंप वगैरह पूरा आपको होगा। 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक फायर फाइटिंग करी कंटिन्यू होती। और जब कचरा निकाला ना उसका राख, 2-3 ट्रैक्टर तो राख निकली, तो सोचो कितना उन्होंने कार्टून भर के रखा हुआ अंदर। और पूछा तो बोले कि वो रात को दिया जलाया था उससे आग लग गई, एक बाइक भी जली उनकी। तो बताओ ये इतना रिहायशी इलाका, इतने घर कंजस्टेड बिल्कुल पास पास बने हुए हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने स्टोरेज करके रख रखा है। सोचा था कभी कि आग लगेगी, तो आग का कोई भरोसा नहीं है, शॉर्ट सर्किट से लग सकती, किसी भी चीज़ से लग सकती है ना। तो इसीलिए ये कुछ सावधानियां जो घरों में हमको रखना है ना। इसके बाद एक चीज़ और आती है, अब ये क्लासिफिकेशन फायर आपको समझ में आ गया है ना। अब एक फायर और है जिसको थोड़ा अलग कैटेगरी में रखा जाए, वो फायर है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो आग लगती है, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट उसमें जो आग लगती है ना। पहले क्या इसको फायर कैटेगरी में रखा गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर उसमें रखा गया था। तो अब क्या होता है कि ए क्लास फायर में आपका क्या जला था, लकड़ी कपड़ा जला था, बी क्लास में पेट्रोल डीजल जला था, सी क्लास में गैस जली थी, डी क्लास में मेटल जला था। तो ई क्लास जो था उसमें क्या जला था, इलेक्ट्रिसिटी तो चलती नहीं है, सोर्स है ना सिर्फ एनर्जी का, तो इसलिए उसको कैटेगरी को हटा दिया गया। लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलते हैं ना। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से कहीं पे आग लगी तो उसमें ध्यान क्या देना है, वही गैस वाला सिद्धांत, हमें सिर्फ पावर सप्लाई कट ऑफ करनी, क्या करनी है, पावर सप्लाई कट ऑफ, सप्लाई पे कट ऑफ कर दी तो फिर क्या बचा, फिर तो वही आपकी दूसरी कैटेगरी में आ गया ना, ए बी सी क्लास, ए बी क्लास में आ गया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो चलती नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फायर के लिए क्या करना है हमको, सिर्फ पावर सप्लाई कट ऑफ करना, पावर सप्लाई कट ऑफ कर दिया, उसके बाद ये आप नॉर्मली उसको फायर फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर समझ में आ गया, यस सर। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो ये चौथा भी क्लियर हो गया होगा, साथ साथ में चला था ना। बुझाने के समझ में आ गया ना। अगर इनमें से किसी भी चीज को एक हटा दो, जो 4 चीज बताई थी तो पूछ जाएगी, बुझाने के तरीके समझ में आ गए, क्या करना, कूलिंग करना या ब्लैंकेटिंग करना, ये करना, ठीक है। अब आती है आग फैलती कैसे, आग जल गई, फैलती कैसे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। अभी जैसे काम जिस जगह हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमारा फोकस उस जगह पे होता है, उसके आजू बाजू क्या हम वो नहीं सोचते, है ना। एक कहानी सुनाता हूँ इसके ऊपर, पहली कहानी ठीक लगी थी, आप तो दूसरी कहानी भी सुन लो, ठीक है। शिप यार्ड की बात है, किसी प्लांट में एक शिप के अंदर में काम करना था। काम क्या करना था, इंजन रूम में कोई इक्विपमेंट फिट करना था, है ना। जो जहाज होता है उसके अंदर में अकोमोडेशन पोर्शन वगैरह जो, मतलब अंदर जब आप घुसो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे होटल में है, इस प्रकार का डेकोरेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जैसे दीवार है यहाँ पे कटिंग करी, कटिंग करके लंच टाइम हो गया, खाना खाने चले गए। हमारा जो बंदा था वहाँ पे स्टैंड बाय में था। और जहाज में क्या होता है, आग लगती कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि सब क्या बोलते हैं एयर टाइट रहते हैं ना, क्योंकि पानी अंदर नहीं घुसे इनके डूबे। तो वहाँ पे क्या होता है, धुआं आग यहाँ लगी, धुआं वहाँ दिखाई देगा जहाँ उसकी ओपनिंग है, पता नहीं चलेगा कि आग कहाँ लगी, ठीक है। तो इन्होंने काम किया, ये सब चल दी। जब हमारा आदमी चेक करके बाहर आ रहा था, उसने देखा पीछे धुआं दिखाई दे रहा। अब पीछे जाके देखा तो पूरा आग भड़क गया। अब फिर हमको जैसे फायर कॉल मैसेज दिया गया, हम गए वहाँ पे, फायर फाइटिंग करी। कम से कम 4 इंडस्ट्री की फायर फाइट टीम जो वहाँ पे लगी थी, ठीक है। मतलब 4 जगहों से गाड़ी आई थी। तो 3 बजे 3:15 बजे कुछ फायर फाइटिंग स्टार्ट करी थी हमने
डेढ़ बजे तक स्टार्ट करी थी, शाम के 5 बजे तक फायर फाइटिंग चली थी, ठीक है। तो आपको बुझा दिया। अब बाद में पता क्या भैया आप जली क्यों थी? कारण क्या था कि इन्होंने जब कटिंग यहाँ पे करी, मतलब ये दीवार है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, यहाँ कटिंग करी, इन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि दीवार के पीछे क्या है। अब जिस टेम्परेचर पे आपका लोहा पिघल रहा है उस टेम्परेचर से अगर लकड़ी टच होगी तो क्या होगा, आपको लगेगी। तो वो जो दीवार के पीछे था वहाँ पे अकोमोडेशन पोर्शन था, पूरा लकड़ी से डेकोरेशन किया हुआ था, पेट्रोल डीजल वगैरह ग्रीस वगैरह लगा था, उसमें काम चल रहा था, पूरा सोफा सेट टीवी वगैरह सब था अंदर। तो जिस पे टेम्परेचर में लोहा गर्म हो जा रहा है उससे टच में जब लकड़ी है तो लकड़ी का क्या होना चाहिए, धीरे धीरे ये लकड़ी आप पकड़ते पकड़ते पूरा अकोमोडेशन पोर्शन जो है स्वाहा। 3 करोड़ का नुकसान हुआ। कितना? 3 करोड़। गलती क्या रही थी, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे क्या है, जिसे बोलते हैं ना कि ये हाथ काम कर दान दे, इस हाथ को भी पता नहीं चले, वो हाथ वहाँ कर दिया उन्होंने, काम यहाँ किया इसका ध्यान नहीं है ना। तो जो बात आती है आप फैलती कैसे, अभी जैसे कहीं पे लोहे में आप कटिंग वगैरह कर रहे हैं, आप इस पोर्शन को ध्यान देना, तो उसका जो हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन बोलते हैं, मतलब जैसे ये गर्म होगा तो धीरे धीरे ये भी गर्म होगा। आपने इस सिरे पे काम किया, आपको सिर्फ यहाँ पता टेम्परेचर, लेकिन ये टेम्परेचर जो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है ये भी तो हीट, यहाँ पे भी हीट आ रही ना। यहाँ पे अगर मान लो पेट्रोल वगैरह कुछ रखा है तो मतलब आपका ये रूम बंद है, ये रोड आप काट रहे हो, आपको ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पे तो लोहे में क्या कंडक्शन साथ करती, फिर पानी में जैसे आप टेम्परेचर वो होता है, आप गर्म करोगे नीचे का गर्म होगा ऊपर आएगा, ऐसा करके संवहन जो बोलते हैं, है ना, रोटेशन होता है, धीरे धीरे पानी एकदम से यहाँ पानी गर्म होता है तो इससे तो नहीं आता, गर्म वाला क्या ऊपर आएगा, ठंडा वाला नीचे आएगा, ऐसे करते 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 क्या होगा, पानी गर्म होता है ना। तीसरा क्या होता है, रेडिएशन बोलते हैं। जैसे हम लोग जब हॉस्टल में थे तो हमारी क्या है, हमारे सीनियरों से बनती नहीं थी, है ना, क्योंकि क्या था, बड़े थे, मारते थे हमको, और हम लोग जो है बर्दाश्त करने के अलावा कुछ बचता नहीं था। बदला तो लेना, क्या बोलते हैं, मानो टेंडेंसी है, बदला तो लेना। तो हम क्या करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास आते ना, हाँ, उसको देखते बचपन में, उसको लेके उनके कपड़े जाते है ना। तो ये है कि जैसे जंगलों में आग लगती है, लेकिन क्या बोलते तुरंत सारे गाँव वालों ने आग लगाए महुआ बिकने के लिए, ये वर्ड आता ना, तो जंगल में आग लगती है तो एक ही वर्ड बोलते हैं, गाँव वालों ने आग लगाती है। दारू की बोतलें फोड़ के फेंकते हैं, तो वो भी कांच, जो सूरज की गर्मी आती है, सूखी घास तो पड़ी है, तो अगर एक बीप मरेगा तो आग लगेगी नहीं, लगेगी नहीं लगेगी, ये भी एक कारण हो सकता है ना। जरा बांस आपस में रगड़ खाने से भी आग लगती है, लेकिन ठिकरा किसके सिर फोड़ता है, चलो वो होता है, मानते पत्ते जलाते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी होता है यार, बोले उन्होंने आग लगाती। तो ये कारण होते हैं आग क्या होते हैं, फैलने के। समझ में आया? तीसरी चीज समझ में आ गई, आग फैलती कैसे? यस सर। ये 4 चीज आपकी क्लियर हो गई, कोई डाउट इन 4 चीजों में? नहीं, मेरे को डाउट है, फिर मैं पूछूंगा तो बोलना। एक क्लास फायर, आप बताओ क्या होती है एक क्लास फायर? एक क्लास फायर आप एक क्लास फायर क्या होती है? कौन किस आपको एक क्लास फायर बोलोगे? किसमें लगेगी तो एक क्लास फायर करेगी? इसमें आग लगी कौन सी क्लास फायर है? लकड़ी में अगर आग लगी कौन सी क्लास फायर है? तो जलने के बाद क्या बचे? आग बचे ना, तो वो कौन सी फायर है? ए क्लास फायर। बी क्लास फायर, हाँ सॉलिड के बाद क्या आता है? डी क्लास फायर। ए क्लास सॉलिड, डी क्लास क्या आ गया? लिक्विड हो गया। इसको किससे बुझाएंगे? उसको ढक के, ठीक है। सी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास हो गया, सी क्लास। देखो द्रव्य की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो सी क्लास कौन सी होगी आपकी? गैस फायर। उसको बुझाने में क्या करेंगे? सप्लाई ऑफ करेंगे, है ना। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो बोला तो है ना। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। मतलब अब हम आते हैं एक्सटिंग्विशर पे। तो ये एक्सटिंग्विशर बनाए गए फायर फाइटिंग के लिए। अब इनको बनाने की जरूरत क्या है? अभी जैसे मान लो पानी बोला तो बाल्टी से भर के पानी डाल सकते हैं, है ना। जैसे बोला ब्लैंकेटिंग बोला तो मिट्टी हाथ से उठा के डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप उतनी डिस्टेंस पे नहीं पहुंच पाओगे आप, और इफेक्टिवली पानी डाला, अपना हड़ाट में पानी डाला, पानी पे गया, पानी वेस्ट हुआ ना। तो उनके लिए क्या किया गया? इनको तैयार किया गया। और मैंने क्या कहा था, ये किसके लिए तैयार किया गया? आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको उपयोग करके आपको बुझा सकते। अभी अपने प्लांट में इसी टाइप के एक्सटिंग्विशर, बाकी और भी टाइप के एक्सटिंग्विशर बहुत आते हैं, लेकिन आपको अभी जिसके बारे में बताया गया है यही एक्सटिंग्विशर अभी अपने प्लांट में है, तो इसलिए इनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो
सबसे सिंपल जो है पहले इनका बताता हूँ कि चलता कैसे। कुछ नहीं होता इसके अंदर, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, क्या होगा? पानी पानी भरा हुआ। एक CO2 का कार्टेज रहेगा, कंप्रेस करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहेगी। ठीक, जब आप इसको हीट करते हो, ये पिन दिख रही है, जब आप इसको मारते हो तो ये पिन क्या करेगी, इसमें छेद कर देगी। ठीक, जैसे इसमें छेद हो जाएगा तो अंदर में जो गैस भरेगी वो इस छेद के बाहर से बाहर निकलेगी। अब बाहर निकलेगी तो कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, है ना? ये कटा हुआ नहीं रहेगा, पूरा रहेगा। ये सोचो कि वहाँ भी कटा हुआ दिखेगा, ठीक है? तो पूरा रहेगा। तो यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। अब वो गैस कहाँ ही आई? गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है? दीवार को धक्का मारती। अब धक्का मार रही है तो रोएगा, इस पर धक्का लगेगा। धक्का किस पे लगेगा? इस पानी पे लगेगा। जब इस पानी पे धक्का मारेगी तो इस पानी यहाँ से यहाँ तक एक पाइप दिया हुआ है, इसमें छेद है, तो पानी क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या होगी? पानी होगी। एक्सपेलिंग मीडिया क्या होगा? एक्सपेलिंग मतलब बाहर फेंकने वाला, CO2 होगी। जैसे हमने हमारा गैस आई, उसको दबाई और यहाँ से पानी बाहर निकला, है ना? तो कम से कम 18 फीट तक की दूरी पर इससे हम क्या कर सकते हैं? फायर फाइटिंग कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। सेम जो है ये एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। कौन सा एक्सटिंग्विशर है? वाटर टाइप। वाटर टाइप। कौन सी क्लास फायर के लिए? बहुत बढ़िया। इतना भी अगर समझ जाओ ना तो क्लास सक्सेस, क्योंकि मेन तो आपको यही चीज बताना है। ये तो 10 मिनट की क्लास है, लेकिन मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम पता चला आग होती क्या है। अगली बार कोई बैठो तो ये नहीं कि भाई आग बोलो तो धुआं, वो ये अभी तो पता चल गया ना भाई, फ्यूल क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और उसमें से जो है एयर के साथ मिक्सचर बनेगा और टेम्परेचर उसको मिलेगा तो ऊष्मा छोड़ेगा, लाइट छोड़ेगा, गैस अलग अलग प्रकार की बनेगी, तो केमिकल रिएक्शन होगी। इतना समझ में आ गया ना? सिंपल, है ना? तो सेम इसमें जो है इसको भी वही, जब पंचर होगा तो यहाँ पे प्रेशर आएगा और यहाँ से इसमें क्या रहेगा? फोम भरा रहेगा। जो साबुन का झाग होता है ना, लिक्विड डिटर्जेंट, जो फूक के हम लोग बबल्स बनाते हैं, ठीक है, वो भरा रहेगा। तो जैसे वो मारोगे यहाँ से सोल्यूशन आएगा तो यहाँ पे इसको FMB ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, FMB फोम मेकिंग ब्रांच। इसमें यहाँ छेद दिए हुए, जैसे गाड़ी जब चलती तेजी से तो पीछे पत्ते उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? वहाँ पे निर्वात क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से जब वो प्रेशर से बाहर निकलेगा तो छेद दिख रहे हैं, यहाँ से हवा को साथ में लेगा और ये मिक्सिंग चेम्बर है, यहाँ पे क्या होगा? फोम बनेगा। और जब आप आग के ऊपर अप्लाई करोगे, उसको डायरेक्ट जेट आग पे नहीं मारना, आप किसी सरफेस पे मारोगे, क्या होगा? वहाँ पे एक लेयर बना लेगा और आग को बुझाएगा। ठीक है, ये आपका ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर में गिनर मेंटेनर रोल होता है। जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो सेम वहाँ से जो है गैस निकलेगी, पाउडर को कुछ गैस पाउडर मिलेगी, कुछ प्रेशर डालेगी। ठीक है, इसमें क्या है? थोड़ा ध्यान रखना कि एक बार ऑपरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, पाउडर निकलने में, तो उसमें जो झाँक के देखना नहीं पाउडर आया क्यों क्या नहीं करना है? झाँक के देखना नहीं पाउडर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा? इसका क्या है? पाउडर होता है। पाउडर जैसे आप अपने जो फेस पे लगाते हैं, सोडियम क्लोराइड, आपका जो पोटेशियम, मतलब सोडियम और पोटेशियम बेस्ड पाउडर होते हैं इसमें, मतलब टेंकर पाउडर की तरह होते हैं। कोई ये नहीं कि हमको कोई नुकसान दे, थोड़ा जैसे आपने ऑपरेट किया तो वो वहाँ की ऑक्सीजन हटा देगा तो थोड़ी देर आपको सांस नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप ऑपरेट करके फेंक के भागना नहीं, क्योंकि क्या पाउडर है पूरा एरिया में क्या कर लेगा? ऑक्सीजन हटा देगा, तो थोड़ी देर आपको सांस नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में आप उसको छोड़ के फेंक के भागते हो तो क्या तो बुझाए कुछ नहीं, हवा ज़्यादा दी है ना। और क्या होता है कि जैसे इसको ऑपरेट कर रहे हो बंद कमरे में, तो फिर अपने से निकलने का रास्ता दे दो, घर को निकलना कहाँ से, क्योंकि बोला नहीं थोड़ी देर में वहाँ पर पूरी ऑक्सीजन हटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है CO2 एक्सटिंग्विशर। इसके बारे में भी थोड़ी देर से बताऊंगा। अभी प्लांट में क्या हुआ? ये वाला एक्सटिंग्विशर डिप्लॉय करना। ठीक है, इसमें फायदा ये है, इसमें रिस्क कम है। जैसे वो एक्सटिंग्विशर थोड़ा रिस्क रहता है कि ये कैपेसिटी वगैरह ढीली हो तो उड़ने का चांस रहता है, थोड़ा एक्सीडेंट का चांस रहता है, इसलिए ये वाला एक्सटिंग्विशर अभी डिप्लॉय किए। सेम इसमें क्या करेंगे? जब इसको दबाएंगे, ये ना ये पिन आ रहा है ना, दिख रहा है ये, तो यहाँ पे एक कार्टेज होता है, वो कार्टेज नहीं है इसमें, वो पिन से दबाएंगे, वो कार्टेज में छेद होगा, एक पाइप रहेगा यहाँ, तो वो नीचे मतलब एयर वो करेगा, फिर इस पाइप के थ्रू जो है इससे पानी या फोम जो भी इसमें रहेगा वो बाहर निकलेगा। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी इनकी पहचान देखो। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर कैसे पता करोगे पानी का एक्सटिंग्विशर है? तो ये एक ही पहचान है। दूसरा यहाँ पे स्टिकर लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ, अब इसको मैं पेंटिंग वगैरह किया तो स्टिकर हटा दिया, ऐसे स्टिकर लगा है। ठीक है, उसके ऊपर जैसे उस पर लिखा ABC लिखा उस पर, है ना, ऐसे इस पर भी लिखा रहेगा, तो आपको एक तो देखते पता चल गया भाई कौन सी क्लास फायर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इसका जो नंबर होगा अपने प्लांट में जो है, जिसका नंबर 1 से स्टार्ट हो, किससे? 1 से, वो सब वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। जैसे 1146 लिखा है तो क्या है? वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है,
बी क्लास के लिए ध्यान रखो, जो फॉर्म के लिए ये आगे में ब्रांच रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी लिखा रहेगा, जो स्टिकर रहेगा। ए और बी क्यों लिखा रहेगा? ए क्लास में भी यूज कर सकते हैं, पानी भी है इसमें, हाँ ए क्लास में भी यूज कर सकते हैं इसको, तो यहाँ ए बी लिखा रहेगा, ठीक है। और क्या है, ये जो वैन है ये इसकी पहचान लिखेंगे, है ना। और जो नंबर स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, किससे? 2 से। जो 2 2 4 6 लिखा है तो वो फॉर्म एक्सटेंशन स्टार्ट किससे होना है? 2 से। एक वाटर टाइप के लिए किससे स्टार्ट होगा? 1 से। और फॉर्म के लिए 2 से, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटेंशन, ठीक है, इसका नंबर स्टार्ट होगा 3 से, किससे? 3 से। सिलेंडर देखते ही पहचान में आ जाएगा, ठीक है। इसका नंबर स्टार्ट होगा 3 से। और ये डीसीपी एक्सटिब्यूशन, इसका नंबर स्टार्ट होगा 4 से, किससे? 4 4 5 6 लिखा है तो जो नंबर 4 से स्टार्ट होगा वो डीसीपी। एक नंबर किससे स्टार्ट होगा? कौन सा एक्सटिब्यूशन 1 से स्टार्ट होगा? वाटर फॉर्म, 3 से कार्बन, 4 से स्टारवेशन, केमिकल पाउडर एक्सटिब्यूशन। ये भी अगर आप समझ गए तो इतनी लंबी क्लास का क्या होता है, निचोड़ क्लियर हो गया। यहाँ पे कम से कम एक्सटिब्यूशन की पहचान होगी। फिर बाकी आपको पता ही है कि किस पे कौन सा यूज करना है, लकड़ी पे क्या यूज करना है, पेट्रोल पे क्या यूज करना है। अगर ये भी पता चल गया 1 2 3 4 इसी में अगर क्लियर होगा, मतलब इस प्लांट के लिए, बाकी जो नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ जब तक काम करना है तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये नंबर किस प्रकार से हो। हाँ, अब बात आती है इसकी, जब मैं यूज कर बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सोर्स यहीं पे लगे हैं, वहाँ पे एक्सटिब्यूशन डिप्लॉय है ना। ये एक्सटिब्यूशन लगे हुए जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, स्विच बोर्ड वगैरह या कुछ भी है वहाँ पे एक्सटिब्यूशन लगे हुए देखा होगा ना, ठीक है। तो क्या है कि बोलते हैं कि लाइव करंट में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जरूरी, अगर लाइव करंट में आप इसको यूज कर रहे हो तो हाथ में हैंड ग्लोव्स पक्का होगा, रबर हैंड ग्लोव्स। जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से वो चीज ध्यान दें। जैसे कहा जाता है, कोई भी बोल देता है करंट में इसको यूज करते हैं, लेकिन हैंड ग्लोव्स पक्का होना। कारण क्या है, इसके अंदर CO2 गैस कंप्रेस करके बनी, जब वो गैस रिलीज होती है तो क्या होता है, पूरे पार्ट को ठंडा कर देती है। ह्यूमिडिटी जानते हो ना, जो वाटर की ड्रॉपलेट इस पर जमा हो जाती है, और ये अगर मान लो करंट के कांटेक्ट में आया और आप नंगे हाथ उसको पकड़ रहे हो तो क्या होगा, आपको शॉक लगेगा। इसीलिए लाइव करंट पर अगर उपयोग कर रहे हो तो क्या करना है, हैंड ग्लोव्स पक्का होना, ठीक है। दूसरा, इसका लगा पूरा इंसुलेटेड किया गया है, तो रबर इससे पूरा प्लास्टिक से इंसुलेटेड किया गया है ना। अगर इसको आप ऑपरेट कर रहे हो तो ये मेटल पार्ट जो है इसको नंगे हाथों से नहीं टच करना, क्योंकि क्या होगा, ठंडे हो जाएंगे। और आग से जलने से ज्यादा खतरनाक होता है ठंडे से जलना, मालूम है ना। तो ये मेटल पार्ट को अगर आप टच करोगे तो क्या होगा, आग को चिपका सकता है ज्यादा देर अगर ऑपरेट हुआ तो ये मेटल पार्ट को टच नहीं करना। ये चीज ध्यान देना, मतलब मेन बताने का कारण ये है कि आप इस चीजों को जो थोड़ा ध्यान रखें, मेटल पार्ट को टच नहीं करें। मेटल पार्ट को टच करोगे तो क्या होगा, चिपकाने का चांस है। तीसरा, अगर ये इसमें नहीं लगा है, ये जो पोर्शन है ये अगर इस एक्सटिब्यूशन में नहीं लगा है, ये अगर नहीं लगा है, तब भी आप अगर इसको आग को यूज करोगे तो क्या होता है, गांव में देखा होगा चूल्हे में फूकने के लिए फूकनी यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ से जब एयर ये स्पीड से जाएगा तो उसमें बताया था मैंने, पत्ता उड़ता है पीछे, है ना। तो क्या होगा, अपने साथ एयर लेके जाएगा और आपको भड़का देगा। ये किसी लगाया गया, ये क्या करता है, इसकी स्पीड को कम करके फैलाव देता है। तो फैलने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हवा से भारी होती है, वो वहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी और क्या करेगी, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देगी। लेकिन अगर स्पीड में गई तो अपने साथ में क्या करेगी, हवा को साथ में ले जाएगी। इतना समझ में आ गया। इसलिए बोला था कि इसको बाद में बताऊंगा, इसलिए बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिब्यूशन बाद में बताऊंगा। अभी इसको चलाने का तरीका, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक। जैसे अगर मान लो घड़ी चौक में आग लगा है ना, कहाँ पे आग लगा, घड़ी चौक, यहाँ से इसको ऑपरेट करना और वहां तक लेके जाना है ना। यहाँ पे चलाना इसको और वहां तक लेके जाना है। अगर घड़ी चौक में आग लगा है तो इसको यहाँ पे चलाना है, वहां तक लेके जाना है। सही है, सही है। क्या करना है, जहाँ आग लगी वहां लेके जाना ना, कि बोले यहीं पे मारा और लेके चल दिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, अब इसको जो चलाने का तरीका बता रहा हूँ। अब इससे आदमी, हमारे जो इंसान की एक टेंडेंसी होती है, जैसे आप इसके बारे में समझ गए कि भाई इसके अंदर में कुछ नहीं रहता है, जो कोई क्लास में नहीं उसको बोला दे बताता हूँ इसमें क्या होता है, इसको खोल के दिखा दिया, इतने में कोई आता हुआ दिखा, छोड़ दिए, वो क्या कर भाग लिए, है ना।
अभी आग लगी वहाँ पे, ये गए, इनको पता भाई एक्सटिंग्विशर चलाना मुझे आता, इन्होंने लिया और मारा, क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ना, 3 से 12 से 10 से 12 kg प्रेशर में डेवलप हो जाता है जब इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये ढीला छोड़ दिया, इसको मारा तो क्या होगा, ये उड़ेगा, कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, कहीं भी लग सकता है ना, ठीक है, बात समझ में। तो जब इसको ऑपरेट करते हैं तो ध्यान देना है, ये ढीला हो चाहे टाइट हो, हमको उससे मतलब नहीं, हमें यही मान के चलना है कि ढीला हो सकता है, क्या हो सकता है, ढीला हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ आग लगी, मैं गया, ठीक है, ये जो अपना पैर है, ये दिख रहा पैर, ठीक है, ये पैर है, यहाँ एक्सटिंग्विशर का रखना है, ठीक, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस एक्सटिंग पाइप को मैंने यहाँ पकड़ा, क्यों यहाँ पकड़ा, अगर मैंने छोड़ दिया इसको तो ये ऐसे से हिलेगा, 12 kg का प्रेशर अंदर डेवलप होता पूरा, इसको आप पकड़ कर होगा तब तक आग जो हो जाएगी, ठीक है। इसको आराम से नॉर्मल मैंने नहीं पकड़ा, ये एक पिन लगा रहता है, ये पिन क्यों है, अगर कहीं रखा है चलते तो ऐसे मार दे इस पर तो पंचर हो जाएगा ना, तो अभी ये मारने से पंचर नहीं होगा क्योंकि ये लगा हुआ है ना, सेफ्टी पिन बोलते हैं इसको। ये इसको ऐसा रखा, इस पिन को निकाला, ठीक, उसके बाद इसको ऑपरेट किया और आग के ऊपर, आपके पास में जो है, समझ में आया। ये क्यों किया मैंने, ये क्योंकि अभी मैंने मारा, ये ढीला भी होगा तो कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, अभी मैंने यूँ रख के अगर मार दिया तो कहाँ आएगा, उस पर आएगा। इतनी समझ में आई, समझ में आई, ठीक है। आप आओ, अब ये एक्सटिंग्विशर लो, उधर पेट्रोल मांग लगी, आप किस प्रकार बुझाओगे, दिखाओ जरा, उठाओ एक्सटिंग्विशर, ये वाला, हाँ ये वाला, लो इसको, हाँ वो वाला, हाँ उसको, हाँ लेके जाओ उठा के, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, रखो, किस प्रकार बताया मैंने, हाँ बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है, वो पाइप को पहले पकड़ना है आपने हाथ में, हाँ ये बहुत अच्छा, दोनों हाथ के। अभी वो पिन निकालो, हाँ अभी ऑपरेट करो, हाथ से मारो उस पर, बहुत बढ़िया। अभी वो पाइप को पकड़ो, हाँ ले जाओ एक्सटिंग्विशर उठा के उधर, ले जाओ उठा के उसको, हाँ उधर आगे ले जाओ, आग के पास ले जाओ, बस ऐसे आग में, ठीक है। ताली बजा दो इनके लिए, ठीक है, रख दो उसको, ठीक। सर आग बुझाने के लिए रेत का भी यूज करते हैं, हाँ अरे वही बताऊँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अपना ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, है ना। इसको क्या करना है, लेके जाना है, आग लगे, ये पाइप को पकड़ना है जैसे, ठीक है, पिन निकालना है, ऑपरेट करना है, फिर देखना है देखना है, नहीं देखना है, देखोगे तो क्या होगा, आग में घुस जाएगा। तो वही सेम प्रोसीजर, पाइप को ऐसे पकड़ना, पाइप को पकड़ने से क्या है, अभी जैसे अगर मान लो प्रेशर में है तो ये पाइप ऐसे सीधेगा, पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए उसको पहले होल्ड करो, ऐसे होल्ड करने से इन्होंने किया, फिर उसका पिन को निकाला, फिर ऑपरेट किया, और ये जहाँ आग लगी इसको ले जाके ऐसे वो किया, समझ में आया। आप आ जाओ, ले जाओ और ऑपरेट कैसे करोगे, बहुत बढ़िया। ये नहीं, वो पैर आगे रखो, इसकी हाँ ये पैर आगे, बस इस पैर को पकड़ लो, बस हाँ बस ये, हाँ बस इस हाथ से पकड़ लो, उल्टा चलता क्या आपका, हाँ ठीक है, ये निकाला, पिन पटका मारा, और बहुत बढ़िया, ऐसे करके ठीक जैसे झाड़ू लगाते वैसे आग के ऊपर को जो है उसको ऑपरेट किया। ये क्या करेगा, वहाँ की ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की सप्लाई घटा देगा और पूरे एक लेयर बना लेगा, और क्या करेगा, आपको बुझाएगा। क्या समझ में आ गया। किस एक्सटिंग्विशर के ले जा रहा हूँ, इस एक्सटिंग्विशर को कुछ लेके जाना है, पाइप को पकड़ना है, ठीक है, इसको 2-3 बार दबाना, फिर दबा के रखना, लेके जाओ उधर, वो कहाँ गिलास में आग रखी होगी, लग सकते नहीं गिलास में आग, लेके जाओ उधर, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे कराया जाएगा, फिर हाँ उसको ऑपरेट करो। हाँ क्या गलती करी, सामने 45 डिग्री करना है ना, हाँ ये हाँ ऐसे, हाँ दबाओ, वो भी तो लूज हो सकता, लेकिन क्या है वो अपने हाथ में, यही रिस्क की चलते उसको तैयार किया है, क्योंकि इसमें क्या उड़ जा रहा है, उसको अपने हाथ में है ना, अगर उड़ेगा तो अपने हाथ में रहेगा, है ना, बहुत बढ़िया लिया। मेन सिखाना तो यही है, अगर ये सीख गए तो क्लास कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है,
क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है? आपके कर्तव्य क्या है? पहली बात, कहीं भी आग लगे, आग आपने तो नहीं लगाई है ना, दिमाग में क्या रखना है, आग आपने नहीं लगाई ना, उससे क्या होगा, हड़बड़ी नहीं होगी। अगर आप दिमाग में रखोगे आग लग गई, दिमाग में ये रखो आग मैंने नहीं लगाई, उससे क्या आप शांत दिमाग से काम कर सकोगे ना। तो आपको ये पता है मैंने तो लगाई नहीं, तुम आराम से एक्सटिंग्विशर को लेकर, इतना भी आराम से नहीं, आग लगी है, मैं जो है एक्सटिंग्विशर को आग लगी है, एक्सटिंग्विशर को ले आओ, बोले मैंने नहीं लगाई, इतना भी नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, थोड़ा दिमाग में ये रखोगे तो आप शांत दिमाग से काम कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे अगर मान लो आग कहीं ऐसी जगह लगी है जहां आप बुझाने जा रहे हो और अपने आप फंस जा रहे हो, मतलब जैसे यहाँ पे आग लगी है ना, ये आपका एक ही रास्ता निकलने का, आग लगी है, एक्सटिंग्विशर वहां रखा है, ठीक, ये आपको बोल रहे हैं कि भाई चल भाई आग लगी है निकल बाहर, आप बोल रहे नहीं मैं उसको बुझा लूंगा, लेकिन आपका निकलने का रास्ता यही है। अगर मान लो आप एक्सटिंग्विशर वहां तक ले जाते तब तक आपका रास्ता पूरा कवर हो जाता है और आपको उस एक्सटिंग्विशर से आप बुझ नहीं सकती, तो क्या नहीं करना, रिस्क नहीं लेना। क्या नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना। क्यों? सबसे पहले क्या है, खुद की हमारी जिंदगी, प्लांट जलेगा वापस बन जाएगा, लेकिन हम दोबारा नहीं आ सकते, तो पहला दिमाग में क्या रखना है, रिस्क लेके काम नहीं करना है। अगर आप बुझा सकते हो तो, नहीं तो बाहर आके फायर स्टेशन को दो, हम पेमेंट उसी का ले रहे हैं, है ना, हम तो उसी का पेमेंट ले रहे हैं, तो इन्फॉर्म करो हमको, हम आएंगे। इसके अलावा अगर मान लो आपने आग बुझाई एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एक्सटिंग्विशर चला दिया, उसके बाद आप कम से कम हमको इन्फॉर्म कर दो कि फलानी जगह आग लगी थी, हमने एक्सटिंग्विशर चला के उसको आपको बुझा दिया, ठीक, तो क्या करेंगे हम, उसको उसी समय जाके भर देंगे। अभी मान लो हमने उसको रिफिल नहीं किया, आपने आग बुझा दिया, उसको वापस टांग दिया, तो क्या होगा, अगली बार फिर वहाँ पे आग लगी, तो खाली हो गया ना, अब हमें सपना तो आएगा नहीं कि भाई वहाँ पे एक्सटिंग्विशर खाली है ना। दूसरा, जब इसको ऑपरेट कर दिया, आग बुझा लिया, उसके बाद उसको लेटा के रख दिया, इससे क्या कारण है, हम दूर से भी देखेंगे हमको पता चलेगा उस एक्सटिंग्विशर में कुछ प्रॉब्लम है, हम जाके पर्टिकुलर उसको टच करेंगे। अब ये टंगा हुआ रहेगा तो हमें थोड़ी पता रहेगा खाली, लेकिन अगर लेटा हुआ है तो कम से कम हमें पता रहेगा ना कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, टच करेंगे उसको, जब टच करेंगे हमें पता चलेगा खाली है ना। इतना समझ में आ गया। पहला क्या, कोई भी काम रिस्क लेके नहीं करना है। क्या नहीं करना है, रिस्क लेके नहीं करना है। अपनी जिंदगी पहले, बाकी सब चीज बाद में। हम बच गए तो बहुत कुछ बचा सकते हैं, अगर हम ही अनसेफ है तो क्या, इसीलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी, ठीक। दूसरा, जब बुझा रहे हो हमको बता दो कि वो एक्सटिंग्विशर में हमने ऑपरेट किया था फलानी जगह पे, और आप उसको भर दीजिए, हम आ जाएंगे। वो दूसरा क्या है, उसको लटा के रख दो, पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, कहीं पे आग लगी, हमको मैसेज आया, कैसे मैसेज आता पता है, जैसे फायर स्टेशन को फोन किया और हमने उठाया, यहाँ पे आग लग गई है, क्या मैसेज आया, यहाँ पे आग लग गई है, अगला फोन रख के भाग गया, कहाँ पे आग लग गई भाई, हमें कोई आध्यात्म क्या मतलब तीसरी आग तो नहीं है हमारी कि हम जो है बिल्कुल नजर दौड़ा के देख लेंगे आग कहाँ लगी। इसलिए बोला क्या नहीं करना, घबराहट नहीं रखना मुझे। आप जब फोन कर रहे हो फायर स्टेशन, अपना नाम वगैरह बताओ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, कि इनकेस और कुछ पूछना हमको तो हम आपको फोन करके पूछ सकते हैं भाई क्या चीज़ है। अब आपने सिर्फ बोला आग लग गई यहाँ पर रख दिया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर हम कहाँ ढूंढेंगे उसको, भाई आग कहाँ लगी है ना। तो आराम शांत दिमाग से अपना नाम बताओ, अपना नंबर बताओ, फोन नंबर वगैरह, उसके बाद बताओ फलानी लोकेशन में आग लगी है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आग लगी है ना, अब बोला कि इस रूम में आग लगी, हम दिमाग में क्या लेके आएंगे, यहाँ पे टेबल कुर्सी रखी है, उस दिमाग लेके हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, है ना। अगर मान लो यहाँ पे पेट्रोल या डीजल या केरोसिन या एचपी के सिलेंडर स्टोर करके रखे हो तो हम तो उस तैयारी से आ रहे हैं ना, यहाँ पे टेबल कुर्सी रखी है, तो ऐसी जो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप बता दो कि जैसे यहाँ आ गई बगल में पेट्रोल टैंक खड़ा हुआ है, डीजल टैंक खड़ा है, तो हम उस तैयारी से आएंगे। क्या होता है कि जैसे हमको फायर कॉल मैसेज आता है, यहाँ का थोड़ा सिस्टम अलग है, नहीं तो बाकी देखिए 20 सेकंड में टर्न आउट मूव होता है। जैसे मैसेज आया उसके बाद 20 सेकंड लगते हैं वो गाड़ी मूव कर रहे हैं, ठीक। जैसे जिसने फोन अटेंड किया वो बेल बजा रहा है, जैसे उसको 8 का वर्ड सुनाई दिया वो बेल बजा रहा है, उसका बेल बजाना, हमको फायर टेंडर में बैठना है, हम फायर टेंडर में बैठ जाएंगे, जो हमारा इंचार्ज रहेगा वो जाएगा कंट्रोल रूम में, वो जो मैसेज आप दोगे वो नोट करेगा, और जो एपीसी रहेगा और वो कागज दे देगा शिफ्ट इंचार्ज को, शिफ्ट इंचार्ज गाड़ी में आएगा, बताएगा भाई फलानी जगह मांग लगी है,
ये मैसेज है कि वहाँ पे ये चीज़ें वो चीज़ें, उसी प्रकार से हम रणनीति तैयार करेंगे गाड़ी के अंदर ही। क्योंकि वहाँ जाके हम सोचे कि यार पेट्रोल यहाँ रखा है तो देखो थोड़ा फोक ब्रांच ले, अरे ऊपर घास भी है तो डिफीजर वहाँ से ये नहीं चलता है। पहले से हम तैयारी कर लेते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ होगी तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, काम बढ़ जाता है। जैसे गाड़ी से हम उतरते हैं, हमको जो काम दिया है वो काम हमको करना है। अब जैसे बोल दिया होज बिछाना, तो यहाँ से मार्केट तक क्यों नहीं आग लगी हो, मुझे बोल दिया होज बिछाने का तो मैं यहाँ से कंटिन्यू होज बिछाता रहूँगा जब तक वहाँ नहीं पहुँचूंगा। ये नहीं कि मुझे वो जो होज बिछाने को मैंने होज बिछा दिया खड़ा हो गया, बोला बाकी दूसरा बिछाएगा। हमारे इसमें ये नहीं होता। जैसे मुझे बोला अगर होज बिछाना है तो जहाँ तक आग लगी है वहाँ तक मैं कंटिन्यू होज बिछाता रहूँगा तब तक स्पॉट पे, फाइनल हमको स्पॉट पे पहुँचना है। गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी तो यहाँ से होज बिछाना जो स्टार्ट किया, जैसे बुझाऊंगा फिर आऊँगा फिर बुझाऊंगा, ऐसे दो डिटेल करते हैं तो वन बाई वन बिछाते जाते हैं। तो ये काम जो हमारे गाड़ी में डिटेल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे रहे हो तो क्या है, हमारी जो नीति है वो उस प्रकार बन सकती है। नहीं तो अधूरी उसमें आएगा हमारे, जैसे यहाँ का दिमाग में रखा तो टेबल कुर्सी रखी आगे, या स्टील का सिलेंडर किसी ने डम करके रखा हमें पता नहीं, हम अंदर कुछ फायर फाइटिंग करें वैसे स्टील सिलेंडर बगल में, फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए क्या है, क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर देना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो जैसा आप इन्फॉर्मेशन क्लियर करोगे तो क्या होगा, हम उस प्रकार इफेक्टिवली वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, सब चीजें क्लियर हो गई, बोलो ना आवाज। यस सर, थोड़ा जोर से। यस सर। ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट, और किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ, कोई भी फायर से संबंधित कोई डाउट किसी के मन में। सर ये फोम टाइप जो है रहता है वो कहाँ यूज करते हैं? ब्लैंकेटिंग के लिए, ठीक है। फोम क्या करता है, जब पानी से हल्का होता है, पेट्रोल डीजल से हल्का होता है, ये उसके ऊपर में क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा लिक्विड के लिए, ठीक है। एक क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है 5 रुपये की आग बुझाने के लिए 10 रुपये यूज़ नहीं किए जाते। पानी जब हमारे पास अवेलेबल है पानी भी यूज़ करें, क्योंकि केमिकल क्या थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, वो कॉस्ट भी देखा ध्यान देनी पड़ती है। अभी ये एसी में आग लगी और मैं आकर जो पूरा एसी तोड़ दूंगा तो बचाया क्या मैंने, तो वो चीज़ भी ध्यान देनी पड़ती है ना। और किसी के मन में कोई डाउट, कोई भी आग से संबंधित, घरेलू आग संबंधित, अपने फील्ड से संबंधित, वेल्डिंग कटिंग से संबंधित। कहीं अगर आग लग गया हाँ तो गीला कपड़ा से ढक सकते हैं ना? तो हाँ गीला कपड़ा ढक सकते हैं। कपड़े को निचोड़ना नहीं है, निचोड़ने से क्या होगा कि उसके अंदर गैस क्या है छन के बाहर निकल जाएगी और आग जलती रहेगी, तो निचोड़ना नहीं है। हाँ रेत यूज़ कर सकते हो, वो भी क्या करेगी, आग को कवर कर लेगी और ब्लैंकेटिंग कर देगी, है ना। और किसी के मन में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, या तो मैंने अच्छे से समझा या तुमने अच्छे से सुना है, क्या कारण है, क्यों डांटनी है। और कोई गैस फायर में क्या करना है, देखो रेगुलेटर बंद करना है। अगर रेगुलेटर बंद कर दिया आपने तो आग वैसी कंट्रोल हो गई। रेगुलेटर बंद करने के लिए अगर आपको फ्लेम को कट ऑफ करना है, आप डीसीपी या CO2 ऑपरेट करके क्या कर सकते हो, फ्लेम को कट ऑफ कर सकते हो। फ्लेम कट ऑफ हो गया, आप रेगुलेटर बंद कर दो। और अगर मान लो लीकेज है, जल रहा है, आप लीकेज कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आराम से सीधे ले जाके बाहर रख देना हवा में। हाँ ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ कर सकते हो, डीसीपी जो है, डीसीपी पाउडर ड्राई केमिकल पाउडर को, वो क्या फ्लेम कट ऑफ करने के लिए, वहाँ के ऑक्सीजन को हटा देगा। हाँ और कुछ, रेत क्या करेगा, आपका जो आग है उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग कर देगा, है ना। जैसे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं, अभी आपके इधर एक वो है क्या बोलते हैं पार्क है, कौन सा पार्क, ये कौन सा गाँव है, पाड़ापुर के पास में एक पार्क बनाया ना NMDC ने, पाड़ापुर है ना ये रास्ते में, डायरेक्शन का बड़ा कंफ्यूज होता है मेरे को। हाँ ये जो डायरेक्ट यहाँ पे पाड़ापुर है, वहाँ पे जो गार्डन है, वहाँ पे जो आग लगा है, गार्डन बना है, वहाँ क्या होगा, आग लग गई थी गर्मी में, पूरी जंगल की आग की तरह थी। रोड के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जल रही थी, तो पूरा ऊपर में जो पहाड़ है घास, वो पूरी आग पकड़ी थी। तो हम लोग वहाँ गए आग बुझाने के लिए, तो 5 थे हम लोग। तो साहब ने बोला हमारे कि भाई 2 आदमी जो है फायर टेंडर से जो झाड़ी के में आग लगी उसको बुझा दो, और हम लोग को बोला तुम जाओ उधर उस आग को बुझाओ। हम वहाँ पहुँचे तो माली वहाँ से जो है क्या करें, बाल्टी में पानी ले रखे और गिलास से आग के ऊपर से पानी डालें, वो जंगल घास के आगे करके आगे भागती है, वो उसके पीछे भाग रहे हैं, वो उसके आगे भाग रही, वो गिलास पकड़ उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, वहाँ घड़ी झाड़ियाँ तोड़ी तो आग के ऊपर मार मारते तुम्हें आपको बुझा दिया। सब वो तुम्हारे हमले यहाँ प्रेस रिपोर्ट है, वो बोले हमने तो ये चीज़ सोची नहीं थी कि इस प्रकार आग बुझा जा सकती। तो ये तरीके होते हैं टेक्निक, जो मतलब घास के सबसे बेस्ट तरीका है। आप फ्लेम कट ऑफ कर दिया आपने, मतलब यहाँ तक जली है ना, ये आग बढ़ रही है, यहाँ आपने मार दिया, आगे नहीं होगी, आगे की आग घास नहीं जलेगी। तो सबसे बड़ी हरी झाड़ियाँ तोड़ी और फ्लेम के ऊपर मार क्या कर दिया, जो जल रही थी उसको बंद कर दिया, आग मिलेगी तुरंत जो है, मतलब मुश्किल से 10 मिनट पूरी आग कंट्रोल होगी।
है ना। तो ये कुछ बेसिक तरीके होते हैं जो आपको बुझाने हैं। और कुछ सर इलेक्ट्रिसिटी से जो आप कंट्रोल करने कौन सा तरीके होते हैं? देखो, इलेक्ट्रिक फायर पहले बोला, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई फ्यूल नहीं। आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर दी, आधा आपने यूँ कंट्रोल कर लिया, आधा क्या पूरा कंट्रोल कर लिया, शॉर्ट सर्किट जो हो रहा है आग जल रहा है वो नहीं हो रहा। उसके बाद क्या जा रहा है, वायरिंग चल रही, ठीक है, वायरिंग चल रही है, आप उसके ऊपर CO2 यूज़ कर रहे हो, है ना। अभी जैसे ये AC है, इसमें अगर मैं DCP यूज़ करूँ तो क्या होगा, उसका सर्किट डैमेज हो जाएगा। कभी क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर वगैरह प्लांट में लगे हुए हैं, वो देख सकते हो, इलेक्ट्रिक जो कॉस्टली इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ में एक्सटिंग्विशर आता है। तो वो क्या होता है, नो रेसिड्यू मतलब कोई अवशेष नहीं बचे। अभी इसको ऑपरेट करोगे वाटर टाइप को तो पानी, फोम को ऑपरेट करोगे तो वो भी पानी, DCP ऑपरेट करोगे तो पाउडर। लेकिन CO2 जब आप ऑपरेट करोगे तो क्या है, कुछ नहीं बचा, बस गया वो, थोड़ी देर वहाँ रहा, वहाँ की ऑक्सीजन बता दिया, आग बुझ गई, फिर ऑक्सीजन डाइल्यूट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक फायर का CO2 या FM200 और कुछ गैसेज वगैरह जो प्लांट में लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे डंपर वगैरह में क्या है, आपका DCP पाउडर का स्प्रे सिस्टम दिया हुआ है कि जैसे अगर आग लगेगी तो नाइट्रोजन बेस्ड जो है उसमें वो लगा है, आप लीवर जो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, पाउडर वहाँ से रिलीज होगा, पूरा आपका इंजन जो है आपको कवर कर लेगा। और कुछ कटिंग, वेल्डिंग कटिंग वाले कितने कोई है, सब सिविल साइड से, कोई है इलेक्ट्रिक इससे और उससे, क्या क्या काम करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। कंप्यूटर मांग लेंगे तो क्या करोगे, तो अपना सर्किट बंद कर दूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, बंद कर दे तो CO2 आप उसको ऑपरेट कर सकते हो ना। तो क्या है कि आपका जो है सर्किट डैमेज, अगर ये सब उपयोग करोगे तो सर्किट डैमेज हो जाएगा ना। हाँ, इतना क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो क्लास बंद करें।